नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव mp.com। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें उपचुनाव की 15 सीटों पर उसके कौन कौन से प्रत्याशी होंगे इन नामों का ऐलान हो चुका है। ये लिस्ट आई तब से बहुत सारे चुनावी समीकरण नए नए बने, नई नई बातें हुई कि कांग्रेस ने इतनी जल्दी क्यों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। चुनावी इतिहास में शायद पहली बार ये मौका है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है क्योंकि जितनी देर होगी उतने ज़्यादा प्रत्याशी उन सीटों पर अलग अलग जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो खुद को संभावित कांग्रेस प्रत्याशी बता रहे हैं और वहां पर अपनी अपनी सीटों पर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में कोई कंफ्यूजन हो उससे पहले कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है। वैसे भी कमलनाथ है, मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं। वो आज उनका आगर में दौरा था, उससे पहले ही उन्होंने उन सभी सीटों की लिस्ट जारी कर दी जहां जहां फिलहाल उनके दौरे प्रस्तावित हैं। शुरुआत उन्होंने आगर से की है, जो सीट मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हुई। विपिन वानखेड़े को यहां से टिकट दिया है। फिलहाल बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं हुआ है। तो विपिन वानखेड़े जी के फेवर में आज आगर की बड़ौद सीट पर कमलनाथ पहुंचे, वहां पर चुनाव प्रचार किया। उससे पहले बगलामुखी मंदिर के दर्शन भी किए। तो सब विधिवत रूप से कमलनाथ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे पॉलिटिक्स में कोई कॉरपोरेट कल्चर आया हो और वो उसे फॉलो कर रहे हैं। खैर, खबर ये नहीं है, खबर ये है कि कांग्रेस की पूरी लिस्ट आ चुकी है। सारे न्यूज़ चैनल्स अगर आपने देखे होंगे तो 2-2, 3-3 घंटे लंबे एनालिसिस चले। बहुत सारे बुलेटिन सिर्फ कांग्रेस की लिस्ट पे ही डेडिकेटेड हो गए। बीजेपी ने कुछ वार किया, कांग्रेस ने कुछ पलटवार किया। तमाम जितना भी पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, पॉलिटिकल गिमिक्स होने थे सब हो चुके हैं, सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें यही नहीं पता कि लिस्ट आ चुकी है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही है, कांग्रेस नेता जो कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री भी रहे, पीसी शर्मा अभी विधायक भी हैं, चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि जो लिस्ट आई है अभी प्रत्याशियों के नामों की, उस पर उनका क्या कहना है, उस पर जो उनका जवाब था वो ऐसा चौंकाने वाला था कि या तो आप सुनकर हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे या सर फोड़ लेंगे कि क्या ऐसे लोगों के भरोसे कमलनाथ 27 सीटों पर उपचुनाव जीतने की उम्मीद रख रहे हैं। आप भी सुनिए पीसी शर्मा जी ने क्या कहा उस लिस्ट के बारे में। मैं समझता हूँ कि अभी जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं उसकी पीसीसी से कोई अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। ये दिल्ली में कोई तय हुआ हुआ, लेकिन अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इसकी कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। तो ये गलत चली लिस्ट? नहीं चली नहीं, ये यहाँ से औपचारिक घोषणा जो होना है अभी यहाँ से कोई हुई नहीं पीसीसी से। ये दिल्ली में कोई निर्णय हुआ है, वो होगा जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी पीसीसी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी दे सकता है। ठीक।